हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट पे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तभी इस वीडियो की एनर्जी, इस वीडियो की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपसे कनेक्ट हो पाएगी। ओके गाइज, और एक और आपसे रिक्वेस्ट है गाइज, मैं जो यहाँ नंबर लिखती हूँ ना, व्हाट्सअप नंबर, पहली बात तो वो कॉलिंग नंबर नहीं है, वो व्हाट्सअप पे मैसेज करने के लिए है। दूसरा ये कि वो पेड सेशन होते हैं, तो जब भी आप अपना सवाल पूछते हैं वहाँ पर या फिर कुछ बात करने के लिए शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे फीस दे के बात करी जाती है। ओके, फ्री सेशन मैं नहीं लेती हूँ, सिर्फ लाइव पे ही मेरे फ्री सेशन होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। किंग ऑफ द एम्परर, द मून, द व्हील, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन। ये तो था आपके पास्ट के कुछ साल लव लाइफ के। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। द सन, फोर ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ सोर्ड, ओके, फाइव ऑफ वेंट, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सोर्ड, and now future of the love relationship. Four of pentacle, page of cup, knight of wand, seven of sword, ten of cup, the hangman, seven of wand, the devil, नाइन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो अब शुरू करते हैं। देखिए गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है जिमनाई वाले, जो मिथुन वाले लोग हैं ना, ये इनिशियली बहुत ही प्यारे, रोमांटिक से ज़्यादा लॉयल, रोमांटिक तो है बट ऑब्वियस एक एक सोफोस्टिकेटेड पर्सन होता है जिसको बोलते हैं क्लासी मैन या क्लासी वूमेन, वो वाली वाइब मुझे आ रही है मिथुन राशि वालों से। तो यहाँ पर क्या है ना गाइज, जब आपकी लव लाइफ की शुरुआत हुई ना, आप बड़े ही चार्मिंग थे। मतलब आप थे तो उम्र में छोटे, जब पहली बार आपको प्यार हुआ था ना, उम्र में आप छोटे थे एंड नए नए जैसे बच्चों को शौक होते हैं ना, अच्छे से रहना, अच्छे से ड्रेसिंग करना, अपने लुक्स पे ध्यान देना, उस टाइप के थे। लेकिन जो आपकी एनर्जी थी ना, खुद से ऐसी थी कि लोग आपके बारे में खिंचे चले आते थे आपके साथ में। लेकिन ना आप इतने कहते हैं ना, इतने सोफिस्टिकेटेड और क्लासी उनको दिखते थे, उनको लगता था कि शायद वो आपको ना विन ही नहीं कर पाएंगे। लोगों की ना मिक्स आपके बारे में थिंकिंग हो जाती थी। कोई लोग सोचते थे कि भाई आप खुद से अवेलेबल हो, कुछ लोग सोचते थे भाई कुछ भी कर लो, ये तो अवेलेबल होगा ही नहीं। लेकिन जब आपकी लव लाइफ की शुरुआत हुई ना गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, जिमनी वालों के लिए, कुछ लोगों की जो शुरुआत थी वो स्कूल में हुई। यस, बचपन का जो प्यार होता है, काफ़ी टाइम तक आप उसको साथ लेके चले एंड कॉलेज में आके या ऐसे कुछ वो प्यार डिस्टर्ब हो गया। बहुत सारे जमनाई का मुझे बचपन का प्यार यहाँ पे दिख रहा है। या फिर जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं ना,
आपकी लव लाइफ जहाँ शुरू हुई थी, आपको बहुत उम्मीद थी कि यही पर्सन आपका लाइफ पार्टनर भी बनेगा, या यही पार्टनर आपकी लाइफ पार्टनर भी बनेगी। बहुत सारे लोग ओवरसीज भी गए हो सकते हैं पढ़ाई के लिए, वहां पर आपको कोई पर्सन मिला हो एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप बड़े हुए ना, चीजों को समझने लगे, आप दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे। लोगों ने बड़ी कोशिश भी की इस रिश्ते को खराब करने की, लेकिन खराब हुआ नहीं, क्योंकि आप दोनों में ट्रस्ट बहुत था। कहते ना कि एक दूसरे के लिए बने हैं, सोलमेट जैसा कनेक्शन था आपका, एक दूसरे पर बड़ा ही विश्वास था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ना, कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा था, वो घर का बड़ा हो सकता है, मुझे यहाँ पे ना घर का बड़ा ही दिख रहा है, जिसने अपने ईगो की वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब कर दिया। मतलब उसको ऐसा लगा कि भाई मेरी मर्जी से क्यों नहीं शादी होगी, या फिर ये पर्सन जो मिथुन राशि वाला मेरी मर्जी से क्यों नहीं चलेगा। अगर ये मेरी मर्जी से नहीं चला तो मेरी सत्ता चली जाएगी मेरे हाथों से। एक होता ना कि हाँ भाई ये तो अभी से मेरी बात नहीं मान रहा, आगे आगे क्या बात मानेगा। तो उस पर्सन ने ना इस रिश्ते को बड़ा खराब करा, बाय हुक बाय क्रुक। लेकिन आप दोनों में ना जो रिस्पेक्ट थी वो खत्म नहीं हुई। वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उन बड़े लोगों की वजह से घर में कलेश बहुत हुए। आप लोग का हो सकता है कि फाइनेंस बंद कर दिया हो, बाहर आने जाने पे रोक टोक लग गई हो, आपके फैसलों को सीरियस ना लिया जाता हो, या फिर ऐसा भी दिख रहा है ना मुझे, बहुत सारे जिम्नाइज को उनके घर से दूरी भेज दिया कि ये रिश्ता खराब हो जाए। लेकिन ये रिश्ता ऐसा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका ये पहला प्यार था ना, आपको ऐसा अंदर से फील होता था कि ये पिछले जन्म का प्यार है, तो कुछ तो अधूरा रह गया था, वो मैं पूरा करने आया हूँ, वो मैं पूरी करने आया। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस रिश्ते को खत्म करने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज हुआ, क्योंकि आपका ब्रेन वॉश तो हो नहीं सकता। आप इतना रिलाय करते थे अपने पर्सन पर, वो आपका पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करने वाला, बिना किसी शर्त के। कहते ना इस प्यार में, इस रिश्ते में कोई शर्तें ही नहीं थी, बस एक दूसरे के आप हो गए। यहाँ पे मुझे कोई लस्ट वाली फीलिंग नहीं दिख रही है, यहाँ पे मुझे कोई बेनिफिट्स वाली फीलिंग नहीं दिख रही है, बस ये कि प्यार करना है एक दूसरे को, चाहे आप नजदीक रहें या दूर रहें। तो इस तरह से जो आपका पहला प्यार था ना गाइस, वो दूर हो गया आपके घर के बड़ों के घमंड की वजह से, एंड कहीं ना कहीं वो आपके दिल से निकला नहीं है। अब बात करूं मैं इन दिनों की ना, इन सालों में क्या कुछ चल रहा है, तो देखिए गाइस, बहुत सारे जिम्नाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी उसी प्यार में अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं होप करते हैं कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर नेटिव्स ऐसे हैं, जिम्नाई नेटिव्स, कि अपना दिल टूटने के बाद वो रिलोकेट हो गए, वो किसी दूसरी स्टेट या दूसरी कंट्री में चले गए। एंड दिल का टूटना यहाँ पर भी ऐसा था कि बार 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 वो उसी चीज को सोचते रहते। जब भी आपको कोई अप्रोच करता था ना इन दिनों, तो भी आपको ऐसा लगा कि यार नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैं भूल ही नहीं सकती। तो आपके दिमाग में ना बहुत ज्यादा उथल पुथल, अपने ही दिमाग में बहुत सारी लड़ाइयां चल रही थी, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को संभाला। कुछ जिम्नाइज अपने प्यार को पाने में सफल रहे, उन्होंने जो कुछ चल रहा था, जो कुछ कलेश घर में हो रहे थे ना, उनको ध्यान नहीं दिया, अपने प्यार से शादी की। यस, कुछ जिम्नाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिन्होंने इन दिनों अपने प्यार से शादी कर ली है। लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत सारा कलेश हुआ, लेकिन आखिरकार आपने बोला कि देखो, आप मेरी फैमिलियों में आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरी फैमिलियों में आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मेरा लाइफ पार्टनर है। आप तो एक दिन, कुछ दिन के बाद चले जाएंगे यहाँ से, तब मेरा क्या होगा? आप मेरी शादी करा दोगे तब क्या होगा? क्या मैं उस इंसान के साथ जस्टिफाई कर पाऊंगा? दिल दिमाग में तो वही पर्सन रहेगा ना जो मेरा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे 45% जिम्नाई नेटिव्स ने अपने प्यार से शादी कर ली फाइनली। एंड इन दिनों चाहे कितने भी कलेश हैं, लेकिन एज अ पति पत्नी वो लोग बहुत खुश रह रहे हैं, फैमिली है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इन दिनों ये सब चल रहा है। पर क्या है ना, जिम्नाई वालों को उनकी फैमिली या रिलेटिव्स, मतलब क्लोज वन है, जो एक दूसरे के खिलाफ कान भरते रहते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दे। मतलब शादी होने के बावजूद या एंगेजमेंट होने के बावजूद भी इन दिनों आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके क्लोज वन है, नहीं चाहते आप इस पर्सन के साथ रहें जो आपका करंट पर्सन है। क्योंकि जो करंट पर्सन है ना, वो और आप ऐसे लगते हो जैसे मेड फॉर ईच अदर, सोलमेट, जन्म जन्म का रिश्ता। दूसरा, आप दोनों खूबसूरत बहुत हो, आप भी और आपका पार्टनर जब एक साथ होते तो ऐसा लगता है कि ना बहुत ही सुंदर जोड़ी। अगर आप मेल है ना, तो आपकी नोज और आपके लिप्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप फीमेल हो ना, तो आपके बाल बहुत सुंदर हैं। एंड जब भी आप कुछ भी ट्रेडिशनल वियर करती हो ना, तो एकदम इतनी क्लासी लगते हो कि लोग जल भुल जाते हैं कि इस पर्सन के पास ये आदमी क्यों है, या इस आदमी के पास ये लड़की क्यों है।
बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हो आप। तो लोग बहुत जल रहे हैं इस रिश्ते से, प्लीज आप अपनी ना प्रोटेक्शन करके रखिएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन स्पेल होती हैं या फिर जो भी कवच आप पढ़ते हैं वो आप पढ़िए रेगुलर, क्योंकि आपको नजर बहुत लगती है, दिल से आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नजर लगती है आपको, ठीक है। बात करते हैं आपके फ्यूचर लव लाइफ की, कि फ्यूचर में जो ये लव लाइफ है वो कैसे चलेगी। बेशक अभी अगर हम जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो गाइस ये सब नेटिव्स के लिए है, जिमनाई नेटिव्स के लिए। तो जो लोग मैरिड हैं वो भी देख सकते हैं, जो अनमैरिड है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में जो आपकी लव लाइफ है ना गाइस, बहुत अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि अप डाउन नहीं आएंगे, अप डाउन भी आएंगे, लेकिन आप दोनों इतने समझदार हैं ना, जो भी मेरे जिमनाई हैं वो और उनके पार्टनर इतने समझदार हैं ना, जब भी कलेश होने वाला होता है तो आप में से कोई एक ना उसको कम्युनिकेट करके सुलझा लेता है। आप दोनों ही बहुत समझदारी से काम करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात क्या है ना, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि फ्यूचर में भी आप दोनों के बीच में, जिमनाई और उनके पार्टनर के बीच में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा ना कि उस जब भी अगर आपकी बाजस लड़ाई हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, अट्रैक्शन आप दोनों में इतना है कि आप लड़ते लड़ते भी एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देंगे। तो मतलब लड़ाई में भी आपको एक दूसरे की ना खूबियां नजर आएंगी, यार चल कोई बात नहीं लड़ रहा है लेकिन ये मुझे प्यार तो करता है ना, कोई बात नहीं है लड़ रहा है तो चलो बात करके सुलझा लेते हैं ना, ऐसे ही मुझे वाइब्स दिख रही है। माना कि मिथुन राशि वालों ने झेला बहुत है, लेकिन आप इतने सुलझे हुए इंसान है, तो डिवाइन ने भी आपको फाइनली वो पार्टनर दिया है फ्यूचर में कि जो आपकी बात सुनता है, आपको समझता है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना, बहुत सारे जिमनाई वालों में ना एज डिफरेंस भी है। जो आपका पहला प्यार था, जो आपके स्कूल और कॉलेज का प्यार था, अगर आपकी शादी उससे हुई है तो डिफरेंस ना के बराबर है, लेकिन अगर वो पहला प्यार आपसे छूट गया तो जो आपका फ्यूचर मतलब ये है ना लाइफ पार्टनर जिनसे आपने शादी की है, उनसे भी आपका कहीं ना कहीं लव हुआ तब आपने शादी की। तो यहाँ पर क्या ना, एज डिफरेंस होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे को ऐसे संभालो जैसे कि कहते हैं ना अपने ही कलेजे का टुकड़ा है। तो यस, मिथुन वालों की लव लाइफ बहुत सुंदर है, क्योंकि आपने ना कभी किसी को कर्ज नहीं किया, आपका दिल टूटा, आपने फाइट की, आपको समझा नहीं गया, लेकिन आपने ना कभी किसी को कर्ज नहीं किया। तो उस कर्ज ना करने की वजह से, बद्दुआ ना देने की वजह से डिवाइन ने आपको हमेशा प्यार के लिए तथास्तु किया, दैट यू डिजर्व द बेटर, यू विल गेट द लव। और आपको आपके पार्टनर से इतना ही प्यार मिल रहा है। आप दोनों की जोड़ी फ्यूचर में मुझे इतनी प्यारी दिख रही है ना, कतना राम सीता वाली जोड़ी है। बेशक वो लोग दूर रहे, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ, रिस्पेक्ट कम नहीं हुई। यस, इस रिश्ते में ना एक और चीज बहुत अच्छी है, जो मैं कहूँ ना, इस रिश्ते में कभी एक दूसरे को आपने बद्दुआएं नहीं दी, एक दूसरे को आपने बुरा नहीं बोला, एक दूसरे का करेक्टर आपने खराब नहीं किया, ये चीज बहुत अच्छी है। तो गाइज, मिथुन राशि वाले जो भी आप है ना, आप बहुत अच्छे इंसान है, आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान है। तो आपकी जो ये लव लाइफ है ना, वो भी बहुत प्यारी रहेगी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए गाइज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पता नहीं आज बार बार क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मिथुन राशि वाले ना कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल या तो उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है या फिर उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। तो गाइज एक बार अपना ऑरा स्कैन जरूर करा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा।